वेलकम बैक टू सोर्ट ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं, वो दुबई में होते हैं और वो कह रहे हैं मैं वहाँ पे काफ़ी देर से इन्वेस्टमेंट्स कर रहा हूँ दुबई के अंदर। आमतौर पर लोग नहीं करते, बट मैंने ये दुबई चूज़ किया है ओवर पाकिस्तान, क्योंकि कह रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ है वो पीस ऑफ माइंड है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सिस्टम बना हुआ है, जिस तरीके से जो रियल्टर्स होते हैं उनको एक लॉ है, एक चेक एंड बैलेंस है, उसके थ्रू वो आते हैं। उसके बाद उनकी एक सर्टिफिकेशन होती है। उसके बाद फिर जो भी बिल्डिंग बन रही है उसका एक प्रॉपर बैंक अकाउंट होता है, उसके थ्रू ही सारी वहाँ से पेमेंट्स होती हैं और उसके ऊपर गवर्नमेंट का एक चेक एंड बैलेंस है। तो उसकी वजह से मेरे लिए यहाँ पे पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। तो उनका कहना यह है कि क्या पाकिस्तान में आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है किस साल तक, या 10 साल 20 साल 30 साल, कब तक पाकिस्तान में भी इस तरह का सिस्टम आ जाएगा कि प्रॉपर तरीके से काम होगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी इस तरह पूरे चेक एंड बैलेंस होंगे, लॉज होंगे, कानून होंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आइए इस पर बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए जी, हम खुद इस चीज़ को चाहते हैं पाकिस्तान में रह रहा हो, पाकिस्तान में कोई अथॉरिटी हो जो चीज़ों को ठीक करे, ठीक है ना। और ये आपस की बात है, कोई बहुत ज़्यादा खराबी लोगों में यहाँ भी नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए, बगैर सिस्टम के होने के हम अगर अच्छा काम कर रहे हैं, कस्टमर हैप्पी है, वो हमारे साथ री इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे काम चल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे में कोई चीज़ है, तो ये चीज़ चल रही है ना। और अगर इसके ऊपर कोई लॉ और कानून और कोई बैंकिंग सिस्टम और कोई लीगल जी सेटअप हो जाए, तो फिर देखें क्या सूरत हाल होगी। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में ये चीज़ होगी, ठीक है ना। ये एक इंडस्ट्री नहीं है, तमाम इंडस्ट्रियां पाकिस्तान की जो है ना वो रेगुलाइज होने की ज़रूरत है। उसमें सर्टन SOPs होने चाहिए। बहुत कुछ होने वाला है। 2 खानदानों ने और तीसरा एस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क को कहीं का नहीं छोड़ा, वरना साउथ कोरिया आज देखे ना कहाँ से कहाँ पहुँच गया, कहाँ तरक्की कर गया है। वो 1950-60 के अंदर तो वो बेचारे बिल्कुल ही गए गुजरे थे, पॉवर्टी लाइन में बिल्कुल आखिरी नंबर पे थे। तो हमारा तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा एक मुल्क है, हमारा इस्लामी मुल्क है, लोगों के अंदर अपनी वैल्यूज़ हैं। दीन इस्लाम ने हमें वैल्यूज़ सिखाई हैं और हम उसी पे काम करते हुए इंशाल्लाह ताला काम करते हैं। और उसके ऊपर कोई अगर और कवानीन बन जाएं और उन पे इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए तो वो हो सकता है। देखिए, ये उम्मीद है, कुछ लोग नाउम्मीद हैं मुल्क से, कुछ लोग अपनी लाइफ से नाउम्मीद हैं, लेकिन हम ना अपनी लाइफ से, ना पाकिस्तान से नाउम्मीद हैं, ना ही पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम से नाउम्मीद हैं। क्योंकि ठीक है, ये करप्शन होती है जमहूरियत में। करप्शन इसलिए होती है कि 2 नंबर सियासतदानों को एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड रखती है, ठीक है। बड़ी सोच वालों को वो आने नहीं देती, क्योंकि वो कल को उनकी बात नहीं माने। तो ये पाकिस्तान ने ठीक होना है जी, और इंशाल्लाह ताला डंके की चोट पे ठीक होना है। दुश्मनों ने बहुत कुछ कर लिया, इसको तोड़ने की कोशिश की, फिरकावारियत फैलाने की कोशिश की, दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की, क्या कुछ नहीं हमारे साथ हुआ। 2 नंबर लोगों को हमारे ऊपर हुक्मरान रखे रखा, अमेरिका ने फैसले करके कि उसको लाओ, उसको ना लाओ, बहुत कुछ हो गया। तो अब हम नको नाकू हुए हैं। अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, मरता क्या ना करता। अब अपने मुल्क को सीधा करना ही पड़ेगा हमें, हर लेवल पे हमें जाना होगा। हाँ, हर दरवाज़ा खटखटाना होगा, हर चोर को हमें उसके कैफरे किरदार तक पहुँचाना होगा, हमें अपनी जानें देनी होंगी, हमें कुर्बानियाँ देनी होंगी, हमें इस मुल्क के लिए काम करना होगा। और इन 2 नंबर लोगों को हमें उनको आईना दिखाना होगा, उनको हमें शर्मिंदा करना होगा कि भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह को जान देनी है। तुम्हारे बड़े मर गए बुरी हालत में, तुम तो कम से कम अपना आखिरत सवार जाओ, कम से कम मुल्क के लिए कुछ कर जाओ। रोज रोज तो नहीं मौका मिलता। तुम्हारी औकात क्या होती है? पहले FA पास, तो उसके बाद तुम क्या होते हो? तुम तो किसी को समझते नहीं हो। तो वह FA पास को अब कम से कम गैरत आएगी, और मुझे उम्मीद है कि उनमें से ही लोग उठेंगे जो कि FA पास वालों को समझाएंगे कि बस करो, इनफ इज इनफ, इस मुल्क को चलने दो। जमहूरियत चाहिए इस मुल्क के अंदर। जमहूरियत एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक बेहतरीन तरीका, एक सिस्टम है। ये जो गंदे लोग सियासतदान हमारे ऊपर सवार किए है, नफरत है इनसे शदीद, घिन आती है इनसे, इंसानियत के लेवल से घिरे हुए हैं ये लोग। तो अब ये नहीं चलेंगे, अब अनफ इज अनफ हो गया। अब पाकिस्तान ठीक होगा इंशाल्लाह ताला। और आप किसी भी बंदे को अभी गाड़ी रोक के किसी को बात करें, वो हमसे ज़्यादा जानता है, वो हमसे ज़्यादा पता है कि कौन चोर है, कौन 2 नंबर है, कौन इस मुल्क का दुश्मन है, कौन इस मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। ज़्यादा पूछ के तो देखें लोग कितने जले बड़े हुए हैं, ठीक है ना। हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो रोटी खाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हमें दे रहा है और काम चल रहा है। लेकिन हमारे साथ एक ज़मीर है, हमारे साथ एक ये मुल्क है,
ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं। मेरी वालदा जम्मू से यहाँ आए थे, वो किस हालत में आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए थे। हमें दुख है, हमारा मुल्क है तो हम क्यों ना बोले, हम मालिक है इस मुल्क के। तो कोई एवं ही कोई जिसके साथ खड़वार करता जाए और इस मुल्क को नुकसान पहुंचाता जाए। जाना तो हर एक ने, मरना तो हर एक ने है, ठीक है ना। कोई हराम मौत मरेगा, कोई हलाल मौत मरेगा, हराम खा के मरेगा, कोई हलाल से मरेगा, ठीक है ना। तो ये अब ज्यादा देर नहीं चलेगा। 2 नंबर लोगों का इस मुल्क के अंदर अब जीना 2 बार हो जाएगा। लोग इनकी बोटियां नोच खाएंगे, लोग इनको अंदाजा नहीं कि लोग आगे ऑलरेडी इन्होंने अपने खानदान को बाहर सेट किया हुआ है। ये बस इधर से फ्लाइट पकड़ते हैं तो बाहर चले जाते हैं। तो बाहर के लोग भी तंग हैं, ओवरसीज पाकिस्तान। तो बस ये एक जंग है जो कि एक भरपूर लेवल पे इंशाल्लाह ताला, और डट के लड़ेंगे और अपने मुल्क को बचाएंगे, अपने मुल्क की हिफाजत करेंगे। और जहाँ तक आपने कहा, ये बहुत सारे कवानीन बनने वाले हैं। ये बनाते हराम यही खाते हैं, टैक्स के अंदर पैसा खाते हैं। टैक्स वाला आ जाता है, कहता है जी आप मुझे पैसे दो और छोड़ो टैक्स देने वाले को। दुनिया भर के अंदर ममालिक जब इस लेवल पे पहुंचते हैं तो फिर जो लोग निकलते हैं, फिर लोग इनके पीछे हो जाते हैं, फिर ये इनकी पैंटें उतार देते हैं। लोग बहुत फिर गुस्से में आ जाते हैं, वायलेट हो जाते हैं, सही है ना। तो तभी जाके मुल्क के अंदर कोई रिफॉर्म्स होती है या मुल्क के अंदर कोई डायरेक्शन चेंज होती है, वरना नहीं होती। तो ये चीज़ें हैं। अब इस मुल्क को ठीक होना है इंशाल्लाह ताला, और वो होगा। हमारा ईमान है ये मुल्क ठीक होगा। तो बाकी ये छोटे छोटे मामले, यकीन करें ये कोई मामला ही नहीं है। कोई टैक्सेशन का मामला, कोई लॉ एंड ऑर्डर का, कोई सूरत हाल का मामला, ये खुद खराब करने वाले हैं, ये खुद खराब करने वाले हैं, ताकि लोगों को इन्वॉल्व रखें, लोगों के खौफ फैलाएं। तो ये जब अल्लाह माफ़ करे, जब इनके पास इतनी ताकत आ जाती है ना, तो ये बड़ी खराबी होती है। ये फ़िरौन बन जाते हैं। फिर फ़िरौन तो गर्क हुआ, तबाह हुआ फ़िरौन, और फिर आगे जाके वो क्या हिसाब देगा। और अल्लाह ने उसको निशानी के तौर पर रख दिया सारी दुनिया के लिए कि देखो निशानी इसकी क्या है, ये क्या समझता था अपने आप को। तो आज के फ़िरौन भी इंशाल्लाह ताला अपने आबा अजदाद फ़िरौन की तरह एक तबाही बर्बादी की मौत मरेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इनके नस्लों को तबाह बर्बाद करे। जिसने इस मुल्क के साथ तबाह बर्बाद, जिसने इस मुल्क को लुटा, अल्लाह उसको तबाह करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।